अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ मेरे एक यूट्यूब चैनल में टेक्निकल आईएएस। तो यहाँ पर एक सर्किट है ये एसी-डीसी फ़ैन का। तो इसमें मसला ये है कि इसका जो फ्यूज़ है वो बार-बार उड़ रहा है। तो अभी किसी ने जो है ना इसमें फ्यूज़ लगा दिया था वो तगड़ा वाला। तो पीछे देखें, तो अभी बारीक लगा है तो इसका फ्यूज़ नहीं उड़ा, तो इसका जो है ना इससे मसला आ रहा है कि फ्यूज़ नहीं उड़ा तो आगे कुछ मसला हो गया है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको फ़िज़िकली देखना है ये रिपेयर हुआ हुआ है सर्किट। तो मैं इसको चेक करता हूँ तो मुझे जो मसला दिखाई देता है ये ब्रिज में। यहाँ पर देखें ब्रिज जो है वो पूरा उड़ा हुआ है, यानी कि इसने ब्लास्ट किया है ब्रिज ने। तो ब्रिज जो है वो क्यों ब्लास्ट हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि आगे शॉर्टेज हुई है। जब शॉर्ट होती है तो फ्यूज़ उड़ जाता है। तो सबसे पहले जो है चेक करने के लिए मुझे मल्टीमीटर को लाना है यहाँ डायोड मोड पे, और फिर यहाँ पर कनेक्टिविटी चेक करनी है। सही है। तो अब जो है हम इसको ब्रिज को चेक करते हैं तो यहाँ पर ये देखें फुल शॉट है। अगर ये जो है ना एक चीज़ शॉर्ट होगी तो हमारा पूरा सर्किट जो है वो शॉर्ट बताता है। जैसे मैं कैपेसिटर को भी चेक करता हूँ। देखें कैपेसिटर भी शॉर्ट बता रहा है। तो अभी क्या करते हैं कि मैं इसको निकालता हूँ। अच्छा, तो इस ब्रिज को जो है निकालते हैं अभी मैं आपके सामने। अच्छा, तो दोस्तों इसने जो है पूरी जो है इसकी प्रिंट जो है वो भी उड़ा दी है। ये देखें इसकी ब्लास्ट में जो है ना एक टांग भी उड़ गई है, और वहाँ से उसने जो है ना पूरी प्रिंट भी उखाड़ दी है। ये देखें, यहाँ से इसने प्रिंट भी उखाड़ दी है। तो अभी क्या करना है कि मुझे यहाँ पर दूसरी ब्रिज लगानी है, और उसके बाद ये कैपेसिटर में मुझे लगता है मसला है। तो इस कैपेसिटर को जो है निकालते हैं, और इसकी जो है ना अब वैल्यू चेक करते हैं कि हाँ अभी शॉर्ट क्लियर हुआ है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए पहले इसको उल्टा देते हैं, और फिर यहाँ पर कैपेसिटर कहाँ था, ये रहा। तो अभी डायोड मोड पे रखना है इसको, मल्टीमीटर को, और फिर कनेक्टिविटी चेक अब करना है इसे। अच्छा, तो दोस्तों ये देखें असल मसला यहाँ कैपेसिटर में है। ये अभी हाफ शॉट दिखाई दे रहा है। इसे यहाँ पर क्या करना चाहिए कि इसे जो है ना वैल्यू देकर बंद होना चाहिए, लेकिन ये हाफ शॉट है जिसकी वजह से हमारा बार बार फ्यूज़ जो है वो उड़ रहा है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक और कैपेसिटर है। अच्छा, तो ये मैं कैपेसिटर लाया हूँ दुकान से, जो कि रिपेयर वाला दुकान था, 47,400 का। और ये ब्रिज लेकर आया हूँ, इसमें एसएमडी लगी हुई थी तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो इस कैपेसिटर को चेक करने का यही तरीका है कि आप इसे जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि इस मल्टीमीटर को आपने रखना है यहाँ डायोड मोड पे, और फिर इस कैपेसिटर को आपने जो है एक प्रोब जो है यहाँ पर रख देनी है नेगेटिव। ये साइड जो होती है नेगेटिव होती है लकीर वाली। तो देखें मैं दूसरी लगाता हूँ, तो ये देखें कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा, यानी कि पॉजिटिव रखिए नेगेटिव पर, नेगेटिव रखिए। अब जो है जैसे ही मैं पॉजिटिव जो है वो जो रखूँगा नेगेटिव नेगेटिव पर, पॉजिटिव पॉजिटिव पर, तो ये देखें, तो अब देखें एक वैल्यू आएगी, अब फिर चली गई, यानी कि ये हमारा कैपेसिटर जो है वो परफेक्ट है। अब क्या करना है कि मुझे जो है ये इस कैपेसिटर को निकालना है यहाँ से, और फिर ब्रिज जो है वो भी लगाना है। तो ब्रिज को चेक करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसी को भी यहीं पर ही डायोड पर रखना है, और फिर इसके जो दोनों पिनें जो हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक जगह पे रखें। ये देखें, ये वैल्यू आनी चाहिए 500 से ऊपर, और फिर इस वाले पर ये वैल्यू आनी चाहिए। तो अभी उल्टा कर देते हैं इस पिनों को। अब देखना कि यहाँ पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यहाँ कोई भी बीप या वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो देखें हमारी आईसी ब्रिज आईसी बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, तो दोस्तों मैं अब इस कैपेसिटर को निकालता हूँ बाहर। निकालने का यही तरीका है कि एक तरफ से इसको, दूसरी तरफ से उल्टी तरफ से इसको जोड़ दें। तो ये देखें हमारा निकल चुका है कैपेसिटर, बिल्कुल ओल्ड हो चुका है ना, पुराना।
सेम ही लगाना है आपने 47 450 400 तक सही है, 450 भी बिल्कुल सही है। अच्छा इधर इसको फिर से चेक करते हैं। मल्टीमीटर को रखना है आपने यहाँ डायोड मोड पर, और फिर हम इस कैपेसिटर को जो है ना बाहर निकाल लिया है। अब इसको चेक करते हैं यहाँ पर। तो मैं इसकी पोलैरिटी यहाँ पर रख देता हूँ और इसके जो नेगेटिव वो नेगेटिव साइड पर। तो ये देखें ये वैल्यू बता रहा है, यानी यहाँ से ये वैल्यू गायब होनी चाहिए, ये वैल्यू बिल्कुल गायब होनी चाहिए। और उल्टी तरफ से भी ये देखें इसकी वैल्यू जो है ना वही रही है, यानी कि ये हाफ शॉर्ट है, ये कैपेसिटर ख़त्म है। अच्छा तो नया कैपेसिटर लगाने के लिए मैं इधर ये जो कैपेसिटर नया लाया हूँ मार्केट से, ये यहाँ पर लगाना है। तो इसकी जो है यहाँ पर ये माइनस साइड होती है, ये पट्टी वाली, और यहाँ पर देख रहे हैं वाइट साइड ये माइनस है और ये वाली प्लस है। तो मैं इसको माइनस माइनस से और प्लस प्लस से लगानी है। अगर इसमें आपने गलती की तो ये धमाका होकर फट जाएगा कैपेसिटर। तो ये आप गलती न दोहराएं, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो इसको यहाँ से पकड़ के फिर उस तरफ से सोल्डर आयरन देंगे तो ये हमारा बैठ जाएगा। अच्छा तो इसको यहाँ से एक तरफ से, मेरी जो सोल्डर आयरन है वो उल्टी पड़ी थी, तो अच्छा यहाँ से ये थोड़ा सा केमिकल लें और फिर इसको टांके जो है वो मजबूत लगा दें। बहुत अच्छे तरीके से टांके हमारे लग चुके हैं, तो ये देखें। अच्छा तो कैपेसिटर बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया है, ये देखें। तो अब क्या करना है, ब्रिज जो है हमारा लगाना है। तो ब्रिज का आज कोई जुगाड़ लगाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो ब्रिज है वो इसका प्लस और माइनस, ये माइनस है, ये निशान लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ से आपने निकाल लिए। तो हमें पता पता कैसे चलेगा यार कौन सी प्लस है और कौन सी माइनस है। तो इसकी जो दोनों लेग्स होती हैं प्लस माइनस की, वो यहाँ सीधी कैपेसिटर पे आती है। तो आप जो है वो कैपेसिटर से इसका मालूम कर सकते हैं। मल्टीमीटर लेंगे और डायोड मोड पर लगा के आप उसे चेक कर सकते हैं ईजीली। अच्छा तो मैंने इस आईसी को बिठाने के लिए जुगाड़ कर दिया है। तो कुछ इस तरह से इसकी टांगें जो है वो मैंने मोड़ दी है। तो इसको बिठाते हैं। अच्छा दोस्तों इसको यहाँ पर मैंने बिठा दिया, अब इसके टांके लगाते हैं। तो एक तो परफेक्ट लग गया, दूसरा भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से लग गया। अब तीसरा लगाते हैं यहाँ से, वो भी बहुत अच्छे तरीके से लग गया। अब जो है हम एक जो रहता था जो प्रिंट फट गई थी उसको लगाते हैं। अच्छा तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये जुगाड़ करके लगा दिया इसका टांका। तो अब इसको चेक करते हैं, लेकिन इसको चेक करना है डायरेक्ट लाइन में नहीं, सीरीज़ में चेक करना है। और ख़ास ख्याल रखना है कि फ्यूज़ जो लगाएं आप वो बिल्कुल अपने बाल से बारीक लगाएं। यहाँ पर देखें बाल से भी बारीक फ्यूज़ लगाएं, ताकि अगर प्रॉब्लम हो तो वो फ्यूज़ उड़ जाए। अच्छा दोस्तों मैंने इसको जब भी लगा दिया सीरीज़ में और फिर यहाँ से बटन लगाया है, तो देखें कोई बल्ब जल नहीं रहा है, कोई बल्ब जो है ना ग्लो नहीं कर रहा। यानी कि हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। तो इसको टच नहीं करना है सर्किट को, इसमें बिजली होती है 220। तो मैं इसको डायरेक्ट अब लगाता हूँ। तो अब देखते हैं कि ये बीप करेगा, तो यानी कि हमारा सर्किट जो है वो परफेक्ट है। अगर फॉल्ट हुआ तो हमारा फ्यूज़ जो है उड़ जाएगा। डायरेक्ट लाइन में लगाने से पहले सबसे मैं इसको पहले जो है ना चेक करता हूँ सर्किट को, वही जो मोड डायोड मोड पर रख के फिर देखता हूँ इसका कैपेसिटर। तो हमारा कैपेसिटर बिल्कुल परफेक्ट है, तो कोई मसला नहीं है। तो अभी मैं इसको डायरेक्ट लगाता हूँ। अच्छा दोस्तों बड़ी एहतियात से काम करना है, 220 है, इसमें वायरों का ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि जो है ना आप जान गंवा दें अपनी। तो देखना आप बटन लगाता है, तो ये देखें बीप किया इसने, यानी कि हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको रिमोट से चेक करता हूँ। तो रिमोट में शायद मसला है। अच्छा यार रिमोट में मसला नहीं है, मैंने सेंसर नहीं लगाया हुआ। अच्छा मैंने इसका भी सेंसर लगा दिया। अब देखते हैं कि इसका रिमोट जो है वो काम करता है। बिल्कुल परफेक्ट काम करता है लाला, सही है, हमारा सर्किट कामयाब हो गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है, मालूमात हुई, थैंक्स फॉर वाचिंग। और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।